when does Grand Theft Auto 6 come out? क्या आप लोगों को पता है कि GTA 6 के सेकंड ट्रेलर में हम लोग को कई सारी जगहों पर गेम प्ले भी दिखाया गया, लेकिन आप लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि GTA 6 के ट्रेलर के एंड में ये जो पूरे क्लिप्स थे ये PS5 में रिकॉर्ड किए गए थे। अब इसको स्टार्टिंग में बिलीव करना तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन रॉकस्टार ने बाद में इसको वापस से कंफर्म किया था। एंड उन्होंने ये भी बताया कि इस ट्रेलर में हम लोग को बहुत सारी जगहों पे कट सीन्स और रियल गेम प्ले भी देखने को मिला था। एंड इसी चीज को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, जहाँ पे हम लोग ट्रेलर 2 को दोबारा से देखेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कट सीन है और कौन सा रियल गेम प्ले है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और भी एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। What's your name? Jason Duval. I seen you here before. You might have. अब ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही वाइड व्यू देखने को मिलता है लियोनार्डो कीज का, वही सिटी जहाँ हमारा जेसन रहता है। अब ये सीन देख के तो साफ पता चल रहा है कि ये कोई कट सीन नहीं है एंड ना ही ये कोई गेम प्ले का एलिमेंट लग रहा है देखने में, लेकिन ये देखने में काफी हद तक हम लोग को GTA 5 के सीन जैसा लग रहा है, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। एंड उसके ट्रेलर में भी काफी चीजें डायरेक्टर मोड में जाकर रिकॉर्ड की गई थी। एंड क्योंकि ये सीन भी मेरे को लग रहा है कि उन्होंने डायरेक्टर मोड में जाके ही रिकॉर्ड किया है, तो इसको हम लोग गेम प्ले के पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मुझे को नहीं लगता कि उन लोगों ने एनिमेट की होंगी। एंड ये सीन भी बस 2 सेकंड के लिए आता है, तो इतने से सीन के लिए उन लोगों ने इतनी सारी चीजें तो एनिमेट नहीं की होंगी। इसके बाद हम लोग को एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा जो जेसन है वो ब्रायन से इंटरैक्ट कर रहा होता है। एंड इस सीन में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज ये देख के साफ पता चल रहा है कि ये कट सीन है, एंड वो भी किसी नए मिशन का, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं वो तो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जेसन अब कोई मिशन करने जाएगा। एंड पिछले सीन से हट के इस सीन में हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि इस कट सीन को अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, जहाँ हम लोग को प्रॉपर कैमरा एंगल्स देखने को मिल रहे हैं, कैरेक्टर के एनिमेशंस देखने को मिल रहे हैं और एनवायरनमेंट में भी काफी डिटेलिंग है। एंड इसी सीन के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो जेसन है वो कट सीन से सीधा गेम प्ले की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड ये वाली जो टेक्निक है ये हमने बहुत सारे गेम्स में देखी है, जहाँ पे कट सीन टू गेम प्ले शिफ्ट करने के लिए एक नैरो पाथवे का यूज किया जाता है, जो कि इस सीन में ये गेट हो सकता है। एंड एक गेम मैंने खेला था जिसने इस टेक्निक का बहुत यूज किया था, मैं बात कर रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर की। अब ये वाला जो नेक्स्ट सीन है जहाँ पे जेसन अपनी कार चला रहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये कोई कट सीन नहीं बल्कि ये गेम प्ले फुटेज है, जहाँ जेसन गाड़ी चलाते हुए एक्सप्रेशंस दे रहा है और ये जो एनपीसी है ये अपना काम कर रहा है, ये सोचते हुए कि GTA 6 रिलीज कब होगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट एनपीसी है इसका जो रिएक्शन है वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। पर ऐसा ही हमने एक इंटरेक्शन आगे भी देखा था, जहाँ पे एक एनपीसी हमारे कैरेक्टर से ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन में इंटरेक्ट कर रहा था, इसलिए मैं इस सीन में इन दोनों को ही एक पॉइंट्स दूंगा, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये गेम प्ले है। अभी जो नेक्स्ट सीन है जहाँ पे हमारा जो जेसन है वो एक स्टोर को रॉब कर रहा है, ये तो मुझे देखने में एक ट्यूटोरियल टाइप का एरिया लग रहा है, जहाँ पे हम लोग को सिखाया जाएगा कैसे हम लोग को स्टोर रॉब करना है, एंड थोड़ा सा कॉम्बैट मैकेनिक्स भी दिखाया जाएगा हम लोग को। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये गेम प्ले का पार्ट है। अब ये जो नेक्स्ट सीन है जहाँ पे हमारा जो जेसन है वो टाउन में जा रहा है, ये भी मेरे को एकदम गेम प्ले का ही सीन लग रहा है, बिकॉज कट सीन जैसा इसमें कुछ फील नहीं हो रहा मेरे को, और शायद ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन गेम प्ले है वो कैसा लगेगा देखने में। ये जो नेक्स्ट सीन है जहाँ पे हमारा जेसन वॉकआउट कर रहा है, ये भी मेरे को एकदम गेम प्ले का ही सीन लग रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे जो 2 एनपीसीज हैं ये आके उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये काफी अच्छा एनपीसी इंटरेक्शन हो सकता है और ये गेम प्ले सीन ही है। और जो नेक्स्ट सीन है वो भी हमारे गेम प्ले सीन में ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो एनपीसी इंटरेक्शन होंगे हमारे कैरेक्टर से वो काफी रियलिस्टिक होने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट सीन है जहाँ पे हमारा जो जेसन है वो स्ट्रीट्स में कुछ लोगों को अरेस्ट होते हुए देख रहा है, ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, एंड मुझे ये कैमरा एंगल देख के लग रहा था कि ये कोई कट सीन का पार्ट है, लेकिन ये देखने में मेरे को फिर से वही एकदम स्टार्टिंग वाले सीन की तरह लग रहा है, जहाँ हम लोग डायरेक्टर मोड में जाके ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब भले ये थोड़ा कट सीन की तरह देखने में लगे, पर इसमें मेरे को कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं दिख रहा जहाँ पे एनपीसीज एकदम कट सीन की तरह बिहेव कर रहे हो, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ये गेम प्ले ही है। ये जो प्रिजन सीन है ये भी गेम प्ले का ही पार्ट है, उसी रीजन की वजह से जो मैंने पहले दिया था। लेकिन ये जो नेक्स्ट सीन इसके बाद है ये डेफिनेटली एक कट सीन है, एंड इसके बाद वाला जो सीक्वेंस है वो भी एक कट सीन ही है, एंड इसके बाद वाला सीन भी एक कट सीन ही है। एंड ये वाले जो कट सीन्स है ये मुझे लग रहा है पैसेज ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ जेल से निकलने के बाद सीधा ये वाला सीन आएगा। इसके बाद वाला जो सीक्वेंस है बैंक रॉबरी वाला, उस सीन ने मेरे को काफी कंफ्यूज किया, बिकॉज ये वाला जो सीन है ये GTA 5 के एकदम स्टार्टिंग वाले बैंक रॉबरी वाले सीन से काफी सिमिलर है। एंड क्योंकि इस सीन में भी हम लोग को काफी इंडिविजुअल शॉट्स दिखाए जाते हैं जेसन और लूसिया के, तो मुझे लग रहा है GTA 5 की ही तरह ये सीन्स कैरेक्टर स्विचिंग वाले सीन्स होंगे, जैसे कि हम लोग GTA 5 में किए थे बैंक रॉबरी के टाइम। तो आप लोग सोचिए, हम लोग हॉस्टेजेस को पकड़ रहे हैं और फिर हम लोग जेसन में स्विच होते हैं ताकि हम लोग एनपीसीज को पकड़ सकें। इसके बाद हम लोग लूसिया पे स्विच करते हैं, जहाँ पे वो इंटिमिडेट करती है बाकी एनपीसीज को। एंड क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा सेंस बना रही है, तो मैं इसको गेम प्ले वाले ही पॉइंट में ऐड करूंगा। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, क्या ये कट सीन है? मुझे कमेंट्स में बताइए। इसके बाद हम लोग इन दोनों ही कपल्स का एक और इंटरेक्शन देखने को मिलता है, और ये भी एक कट सीन ही है। इसके बाद हम लोग को एक और कपल मोमेंट दिखाया जाता है, और ये भी कट
कट सीन ही है। अभी जो नेक्स्ट सीन है ये एक मुझे कोई कट सीन नहीं लग रहा, बल्कि इसमें जो कैरेक्टर के मूवमेंट्स है वो काफी अब्रप्ट हैं। और क्योंकि हमने जो पहले भी गेम प्ले वाले फुटेजेस देखे हैं उसमें भी कैरेक्टर के मूवमेंट्स कुछ ऐसे ही थे, तो मैं इसको भी गेम प्ले वाले ही लिस्ट में ऐड करूंगा। इसके बाद वाला जो लूसिया वाला सीन है वो भी मेरे को गेम प्ले का ही पार्ट लग रहा है, बिकॉज इसमें भी मेरे को कट सीन का कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा और एनपीसीज का इंटरेक्शन भी काफी गेम प्ले टाइप का ही है। एंड इसके जो बाद वाला सीक्वेंस है वो तो पक्का एक कट सीन ही है। इसके बाद जो बार वाला सीन है वो मेरे को एक गेम प्ले फुटेज लग रहा है, जहाँ पे जब वो बोलता है रिंग द बेल्स और जो वेटर्स है वो घंटी बजाती है, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई चैलेंज करने वाले हैं। एंड इस चीज को पक्का करती है इस वेटर्स का मूवमेंट, जहाँ पे ऐसा लग रहा है देखने में कि ये कोई प्राइज का वेट कर रही है। इसके बाद जब लूसिया जेसन का हाथ पकड़ती है तो ये कट सीन का पार्ट लगता है। एंड लूसिया का ये वॉकिंग सीन भी एक कट सीन है। एंड इसके बाद जितने भी फॉलोइंग सीन्स हम लोग को दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे मेरे को कट सीन्स ही लगे। लेकिन ये जो क्लब वाला सीन है ये मेरे को एक गेम प्ले फुटेज लग रहा है, जहाँ पे हम लोग को GTA 6 में वापस से डांस मैकेनिक्स देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम हम लोग को GTA San Andreas में देखने को मिला था। लेकिन क्योंकि अब ये काफी रिफाइंड हो गया है और काफी डिटेल्ड हो गया है, इसलिए ये कट सीन की तरह लग रहा है। इसके बाद ये वाला जो सीन है ये कट सीन है, एंड ये वाला सीन भी एक कट सीन ही है। अब ये वाला जो सीन है ये मेरे को काफी हद तक कंफ्यूज किया। मुझे लग रहा था कि ये गेम प्ले फुटेज है और मैं चाहता भी था कि ये गेम प्ले फुटेज ही हो, ताकि हम लोग बिल्डिंग के किसी भी इंटीरियर को एक्सेस करके भाग सके वहां से। लेकिन कुछ थ्योरीज मैंने पढ़ी इसके रिलेटेड जो कि ये सिग्निफाई कर देती हैं कि ये कट सीन है और कोई गेम प्ले नहीं है। इसके बाद जो जेसन और ब्रायन का ये जो बातचीत वाला सीन है ये वाला भी एक कट सीन है। ये पुलिस ऑफिसर के जितने भी सीन्स हैं ये सारे भी कट सीन्स ही हैं। एंड मुझे पता है काफी पॉपुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पुलिस ऑफिसर एक थर्ड प्रोटैगनिस्ट हो सकता है गेम का, लेकिन हम लोग इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। जेसन का ये शूटिंग वाला सीन एक गेम प्ले का पार्ट है। ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारी एलेक्स के साथ ये देखने में तो एक कट सीन लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ये गेम प्ले का भी पार्ट है, तो इसलिए मैं इसमें दोनों को पॉइंट दूंगा। अब ये जो एक और डांस सीक्वेंस है ये भी गेम प्ले का ही पार्ट है। अब मैं तो चाहता हूँ कि ये जो दोनों की दोनों फाइट सीन्स हैं ये गेम प्ले का ही पार्ट हो, बिकॉज मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा अगर ये कट सीन हुए तो इसलिए मैं इन दोनों को ही गेम प्ले में डालूंगा। तो प्लीज रॉकस्टार इनको गेम प्ले ही रहने देना। इसके बाद ये जो दोनों बातें कर रहे हैं ये भी कट सीन का ही पार्ट लग रहा है मेरे को। अब ये जो लूसिया ने गाड़ी को उड़ाया है ये अनडाउटली गेम प्ले का ही पार्ट है, और गेम प्ले में ऐसे गाड़ियां उड़ाना तो बहुत कूल होगा। ये जो ड्रैग के फोन में देख रहा है जेसन ये भी कट सीन का ही पार्ट है। ये जो लूसिया यहाँ पे कैरेक्टर से फाइट कर रही है ये भी एक स्क्रिप्टेड पार्ट है और कट सीन है, और ये साफ साफ पता चल रहा है। इसके बाद जो हम लोग को फास्ट एंड फ्यूरियस से इंस्पायर्ड सीन देखने को मिलता है ये भी गेम प्ले का ही पार्ट है। एंड फिर आता है एक और कपल लव मेकिंग सीन जो कि ऑफ कोर्स एक कट सीन है। एंड आफ्टर दैट ये वाला जो सीन है ये भी कट सीन का ही पार्ट है। इसके बाद जो हम लोग को स्ट्रीट्स में एनपीसीज देखने को मिलते हैं ये पक्का एक गेम प्ले का पार्ट है। इसके बाद जो हम लोग को ये जो नाइट लाइफ दिखाई जाती है ये भी पूरा का पूरा गेम प्ले का ही पार्ट लग रहा है मेरे को, जहाँ पे हम लोग को और भी ज्यादा एनपीसीज के इंटरेक्शंस और उनका रियलिज्म देखने को मिल रहा है। इसके बाद जब लूसिया अपने घर आती है वापस ये भी कट सीन का ही पार्ट है। इसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर वाला सीन है ये भी पूरा गेम प्ले का ही पार्ट लग रहा है मेरे को। एंड ये जो जेट स्की वाला सीन है ये भी गेम प्ले ही है। एंड एक और गेम प्ले वाला सीन है जहाँ पे ये जो जेसन है अपनी बाइक चला रहा है और पीछे से एक प्लेन उड़ते हुए जा रहा है, एंड ये वाला भी गेम प्ले मूवमेंट है। इसके बाद ये जो कपल्स किस कर रहे हैं ये कट सीन है। इसके बाद ये जो लूसिया का बोट वाला सीन है और जेसन के जो बाइक वाला सीन है ये दोनों ही गेम प्ले फुटेजेस हैं। इसके बाद जब जेसन कार में जंप करता है और लूसिया गाड़ी चला रही होती है ये भी गेम प्ले का ही सीन है। एंड ऐसे हमने बहुत सारे सीन्स अवे आउट गेम में देखे थे। एंड ये वाला जो सीन है ये भी एक कट सीन है। एंड फाइनली ये वाला जो सीन है जहाँ पे हमारी जो कपल्स हैं ये गाड़ी लेके जा रहे हैं वाइस सिटी के ब्रिज से, ये भी एक गेम प्ले फुटेज है। तो चलिए अब हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं कि कितने गेम प्ले फुटेजेस थे और कितने कट सीन्स थे। तो कट सीन्स के टोटल 27 सीन्स थे और गेम प्ले के टोटल 32 सीन्स। लेकिन गाइस ये सिर्फ मेरा एक गेस है, आप लोग के ओपिनियंस डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन से सीन्स गेम प्ले थे और कौन कौन से सीन्स कट सीन्स थे। एंड अगर आप लोग ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।